एमडीएच मसाला कंपनी, नाम तो सुना ही होगा आप लोगों ने, और एमडीएच मसाला खाया भी होगा और खाते भी होंगे। तो गाइस, इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो क्लिप दिखाना चाहती हूँ। तो वे बिना समय बताए चलो देखते हैं। दादू, एमडीएच किचन किंग मसाले को क्यों कहते हैं? क्योंकि बेटा, अगर एमडीएच का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। मटर पनीर भी, हाँ, और तो और वेज पुलाव, बैंगन का भरता, आलू गोभी, पालक पनीर कोफ्ता, आलू मटर, भिंडी मसाला, मिक्स वेजिटेबल, मैकरोनी पास्ता, सोया जलफरेजी, मटर पनीर, टमाटर जरिए का शोरबा और भी बहुत कुछ। वाह, ये तो मैजिक है। बहुत बढ़िया। आई होप आपने ये शॉर्ट क्लिप वीडियो देख ली हो। तो आपने ये वीडियो बहुत बार अपने टीवी के एडवर्टाइजमेंट में ऐड की फॉर्म में देखा होगा, पर आप में से कईयों ने इस ऐड के मेन लीड कैरेक्टर को शायद आपने इतना ध्यान ना दिया होगा। आप देख रहे हो इस ऐड में, आपने देखा होगा एक रेड पगड़ी में, तो ये महाशय धर्मपाल जी है, कोई ऐसे वैसे नहीं, बल्कि एमडीएच जैसे मसाला कंपनी के, इतने बड़े कंपनी के ऑनर। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, तांगा ड्राइवर से एमडीएच जैसे बड़े कंपनी के ऑनर बनने तक की कहानी। तो कहानी शुरुआत होती है 1923 में, जब पाकिस्तान के सियालकोट में महाशय धर्मपाल जी का जन्म होता है। महाशय धर्मपाल जी के फादर का नाम महाशय चुन्नीलाल धर्मपाल था, और वो एक सोशल ऑर्गेनाइज़र में वर्क करते थे, और उसके साथ उन्होंने एक एमडीएच मसाला कंपनी का सेटअप किया था। एमडीएच मसाला कंपनी मीन्स महाशय दी हाटी प्राइवेट लिमिटेड, दगी मिर्च वाले। बात की जाए महाशय धर्मपाल जी की अर्ली लाइफ के बारे में, तो उनका पढ़ाई में ज़्यादा कुछ दिलचस्पी नहीं था, इसीलिए उन्होंने 5th तक ही अपनी पढ़ाई कंप्लीट की, और 5th क्लास से ड्रॉप करके उन्होंने अपने फादर की कंपनी में उनका हाथ बटाना स्टार्ट कर दिया, जिससे उनको भी बहुत सारी नॉलेज एक्वायर उन्होंने कर ली। समय यूँ ही गुजरता गया, धर्मपाल जी को नॉलेज मिलती रही मसाला कंपनी के बारे में। समय अब आ गया भारत के आज़ादी की लड़ाई का, 1947। चूँकि कहा जाता है कि महाशय धर्मपाल जी की फैमिली पहले से ही आर्य समाज से बहुत अच्छे से घुली मिली जुड़ी सी थी, तो उन्होंने बहुत अच्छा अपना कंट्रीब्यूशन दिया, बहुत सपोर्ट किया, हमारी गवर्नमेंट को हेल्प किया। और भारत पाकिस्तान के बंटवारे की वजह से महाशय धर्मपाल जी भारत आ गए। 7 दिसंबर 1947 को महाशय धर्मपाल जी अपने पूरे परिवारजन भारत आ गए। पंजाब, कुछ दिनों तक तो पंजाब के रेफ्यूजीज कैंप में उन्हें ठहरना पड़ा। इसके बाद वो दिल्ली में अपनी बहन के घर रहने लगे, क्योंकि पाकिस्तान भारत के बंटवारे के कारण उनका बिजनेस पूरी तरीके से, मसाला कंपनी का जो बिजनेस था जो उनके पापा ने सेटअप किया था, कम्प्लीटली कोलैप्स हो गया, जिसकी वजह से उनकी फैमिली में बहुत सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम होने लगी। तो फैमिली को रन करने के लिए, रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करने के लिए वो अपने काम की तलाश में चले गए। काम की तलाश करते बहुत दिनों भटके काम की तलाश में। अंत में काम ना मिलने के कारण उन्होंने एक तांगा ख़रीदा, किसी से कुछ पैसे उधार लिए, और कनाट प्लेस से करोल बाग तक के ही डिस्टेंस में वो इसको चलाया करते थे, क्योंकि इससे इतनी अर्निंग नहीं हो पाती थी जिससे वो अपना परिवार भी रन कर सके। तो जिसकी वजह से उन्होंने इसको छोड़ दिया, और फिर 1948 में एक हट में उन्होंने मसाला बेचने का आयोजन किया। क्योंकि उन्हें मसाला के बेचने के बारे में बचपन से ही अच्छी नॉलेज थी, तो वो अच्छी अर्निंग कर पा रहे थे। कुछ पैसे जमा होने के बाद 1953 में उन्होंने एक शॉप ख़रीदा, इसका सेकंड ब्रांच बना दिया हट का, वहाँ पे भी उनकी मसाले बिकने लग गई। फिर 1954 में, अगले ही ईयर में, उन्होंने एक रूपक स्टोर के नेम से एक फैक्ट्री खरीदी, हालांकि जिसे उन्होंने बाद में अपने किसी ब्रदर को हैंड ओवर कर दिया था। ये रूपक स्टोर फर्स्ट इंडियन मसाला मॉडर्न कंपनी बनी। देन क्योंकि इनकी अच्छी अर्निंग हो रही थी, तो अल्टीमेटली महाशय धर्मपाल जी ने 1959 में एमडीएच महाशय दी हाटी को और दगी मिर्च वाले प्राइवेट लिमिटेड को दोबारा से सेटअप किया, क्योंकि इन्हें अच्छी नॉलेज थी, अर्निंग्स भी अच्छी हो रही थी, और क्योंकि अब तो बहुत ही अच्छी नॉलेज हो गई थी, तो इनकी अच्छी खासी अर्निंग के साथ साथ बहुत ही कम समय में ऊंचाइयां छूने लग गई एमडीएच कंपनी। बात की जाए करंट की,
तो MDH कंपनी को उनके 6 डॉटर्स के साथ साथ 1 ब्रदर, उनका जो सन है वो लीड कर रहे हैं, पूरे डिस्ट्रीब्यूटिंग चैनल को मैनेज कर रहे हैं। उम्र होने के बावजूद महाशय धर्मपाल जी कंपनी के सारे फैसले खुद ही लिया करते थे। और बात की जाए कंपनी के बारे में तो 100 कंट्रीज से भी ज़्यादा कंट्रीज़ में ये एक्सपोर्ट करती है। 60 से भी ज़्यादा टाइप्स मैन्युफैक्चर होती है एंड प्लस 150 से भी ज़्यादा इनके पैकेजेस है। एवरेज देखा जाए तो एवरी डे 3000 टन से भी ज़्यादा पैकेजेस मैन्युफैक्चर की जाती है। और 100 कंट्रीज़ लाइक USA, कनाडा, सऊदी अरेबिया, जापान एक्सेट्रा, इन सभी कंट्रीज़ में मिला के 100 कंट्रीज़ तक ये एक्सपोर्ट किया जाता है। और साथ ही जो MDH मसाला कंपनी है इसे इंडियन बेस्ट मसाला, इनफैक्ट वर्ल्ड्स बेस्ट मसाला कंपनी का खिताब दिया गया है। साथ ही 2019 में हमारे प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने महाशय धर्मपाल जी को इंडियन 3rd लार्जेस्ट सिविलियन अवार्ड से सम्मानित किया। बात की जाए कंपनी की तो उन्होंने आज कंपनी का टर्नओवर 2000 प्लस है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं एक छोटी सी हट में मसाला बेचना और उसको 2000 का टर्नओवर कन्वर्ट कर देना, प्लस 100 कंट्रीज़ तक एक्सपोर्ट करना और 3000 टन से भी ज़्यादा पर डे मैन्युफैक्चर करना, 30 पैकेजेस, 30 टाइप्स होना मसाले का, प्लस 150 पैकेजेस होना। इट्स नॉट सिंपल ऑल दैट। तो ये थी और साथ ही अगर बात की जाए महाशय धर्मपाल जी की तो 97 की एज में उन्होंने दिल्ली के किसी हॉस्पिटल में कार्डिक अटैक की वजह से 2020 के दिसंबर को किसी तारीख को आखिरी सांस ली। मेरा इनको शत नमन, ऐसे महापुरुष को शत नमन जिन्होंने बहुत से काम किए इन्होंने अपनी ही लाइफ नहीं बदली, बहुत सारे स्लम्स की लोगों की लाइफ बदली। अब आप सोचेंगे स्लम्स की कैसे, तो मैं बताती हूँ इनके चैरिटी फंड के बारे में। ऐसा कहा जाता था महाशय धर्मपाल जी अपनी सैलरी के 90% डोनेट कर देते थे अंडर द चैरिटी ऑफ एक इनका बैनर था महाशय चुन्नीलाल चैरिटेबल ट्रस्ट। इसके अंदर ये सारा डोनेशन करते थे जिसके सपोर्ट से 20 से भी ज़्यादा स्कूल्स इन्होंने एस्टेब्लिश किया और बहुत सारे हॉस्पिटल्स एस्टेब्लिश किए। धीरे धीरे हॉस्पिटल्स में डेवलपमेंट हुई। आज हॉस्पिटल 300 से भी ज़्यादा बेड्स को पोजेस करता है। वहाँ पे स्लम्स के कोई भी लोग आके फ्री में इलाज करा सकते हैं। और साथ ही वहाँ के हॉस्पिटल्स ऐसे नहीं है बस कोल्ड एंड फीवर को माइल्ड ट्रीटमेंट के लिए, बट वो जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें आज CT स्कैन्स, MIR, बहुत सारी रिपोर्ट्स, इवन IVF इंट्रो जो फर्टिलाइज़र होता है वो सब पॉसिबल करा दिया गया है इन सब के फंड की वजह से। तो आप देख सकते हैं महाशय धर्मपाल जी ने कितने बड़े बड़े काम किया है। इवन हमें इतनी अच्छी कंपनी देखी गई जिससे इतना अच्छा एक्सपोर्ट जाता है, एक्सचेंजेस इतने अच्छे आते हैं। अंत में मैं इतना ही कहना चाहूँगी गाइज़, अगर आपको ये वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला, कुछ मॉरल कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट हुआ और आपको ऐसा लगता है कि सेम इसी तरीके से आपके फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स एंड रिलेटिव्स को मॉरल कॉन्फिडेंस को ये बूस्ट करने में हेल्प करेगा तो प्लीज़ गाइज़ उन्हें भी शेयर कीजिए। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि हर ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे को आपको इस चैनल पे एक नई वीडियो मिलेगी जो कि इसी फेमस सारे पर्सनालिटीज़ के ऊपर होंगी। बिकॉज मैं एक सीरीज़ तैयार करूँगी जिनमें मैं इसी को कंटिन्यू करूँगी। तो आप कमेंट्स में लिख सकते हो, कमेंट्स बॉक्स आपका है कि आपको किस नेक्स्ट पर्सनालिटी पे वीडियो चाहिए, तो मैं आपके अकॉर्डिंग ही बना पाऊँगी। और क्योंकि गाइस ये बात है, बहुत से लीडर्स कहते हैं कि दूसरों की सक्सेस स्टोरी से पढ़ के सीखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो वो गलती हम दोबारा नहीं करते या फिर हम उनसे मोटिवेशंस लेते हैं, इंस्पायर होते हैं। तो ये चीज़ हमारे लाइफ में बड़े गोल्स को जब हम सेट करते हैं तो अकॉम्प्लिश करने के लिए बहुत हेल्पफुल रहता है। तो अगर आपको मेरे इसी चैनल पे और वीडियोस देखनी है तो मुझे सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स में लिख दीजिएगा जो आपको चाहिए, तो शेयर एंड लाइक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।